स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से कैसे जो पूरी हिंसा है हरियाणा में वो फैलती जा रही है। अभी बताया जा रहा है कि जो वायलेंस है वो गुरुग्राम की तरफ पहुंचा और इसकी वजह से दिल्ली के अंदर एक हाई अलर्ट जारी किया गया। ये आप देख सकते हैं, गुरुग्राम वायलेंस, दिल्ली ऑन अलर्ट एज वायलेंस स्प्रेड्स फ्रॉम न्यू टू NCR। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, कल भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम जानेंगे कि अभी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुरुग्राम, NCR जो पूरा दिल्ली वाला रीजन है वहां पर रहते हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कौन से लोकेशंस पर हो रहा है वो भी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा, ताकि आपको अभी प्रेजेंट की स्थिति पता चल सके। वैसे मैं आपको बता दूं, आज सुबह से पुलिस का यही बयान आया है कि गुरुग्राम में स्थिति जो है उसको अब नॉर्मल कर दी गई है। मतलब कि ऐसा जो बड़ा कुछ हो रहा था, कल देखने को मिल रहा था, वैसा अब नहीं है, चीजें अभी नॉर्मल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो वायलेंस नू से स्टार्ट हुआ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैप में, वो बेसिकली फैलते फैलते गुरुग्राम तक पहुंच गया था। और कल स्पेशली ट्यूसडे की रात को मैं आपको बता दूं, जिस तरह का वायलेंस गुरुग्राम में कुछ हिस्सों में देखने को मिला, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और इस पूरे वायलेंस में मैं बता दूं कि अभी तक लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप देख सकते हैं यहां पर जो 2 होम गार्ड हैं, जो एक्चुअली रैली निकला था उसके अंदर होम गार्ड्स को तैनात किया गया था, उसमें से 2 होम गार्ड्स की मृत्यु हुई है, 3 सिविलियंस की मृत्यु हुई है। और साथ ही साथ क्या हुआ है कि इसमें एक इमाम है, गुरुग्राम के अंदर एक मस्जिद है, वहां पर एक इमाम की भी हत्या की गई है। तो ये काफी चिंताजनक है। और स्पेशली आप देखते ही हमारे देश में जब कम्युनल वायलेंस एक जगह बढ़ता है तो धीरे धीरे वो फैलने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि पुलिस काफी तेजी से हरकत में आई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको अहमदाबाद से, गुजरात से उसको बुलाया गया और पूरे जगह यहां पर तैनात किया गया। और यहां पर गुरुग्राम पुलिस ने भी यही कहा है, लोगों से ये बोला है कि आप प्लीज रूमर्स पर मत जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, अभी के समय अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप से लेकर हर जगह, स्पेशली उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, बार बार उनको पैनिक किया जाता है, मैसेजेस भेजे जाते हैं, जो कि सही नहीं है। यहां पर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए उस एरिया में, अगर आप रह रहे हो जहां पर वायलेंस हो रहा है, तो आप 112 डायल कर सकते हैं, ऐसा गुरुग्राम पुलिस का कहना था। और आप देख भी पाओगे यहां पर उन्होंने ट्वीट किया है, वी रिक्वेस्ट द पब्लिक टू प्लीज नॉट वरी, आप चिंता मत करिए, देयर हैव बीन सम इंसिडेंट। पुलिस ये बात को मान रही है कि गुरुग्राम में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है कि हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। यहां पर जो सिक्योरिटी है सेंसिटिव एरियाज में हर जगह तैनात कर रहे हैं। आपको पता ही है गुरुग्राम, जिसको एक मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, IT हब बन चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनका हब आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वहां पर वायलेंस फैलना मतलब एक जो छवि है भारत की वो सही पेश नहीं होगी। खैर यहां पर मैं इसकी शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंडे को हुआ क्या था। सोमवार को ये पूरी हिंसा स्टार्ट हुई है। मैं आपको बता दूं, बेसिकली अगर आप ये हरियाणा का मैप देखोगे और ये आप देख पाओगे ये दिल्ली है, उसके जस्ट सटा हुआ ये है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपको देखने को मिलेगा ये नू डिस्ट्रिक्ट, और गुरुग्राम के जस्ट नीचे, ये गुरुग्राम जो शहर है बेसिकली, उसके जस्ट नीचे आप देखोगे ये नू जो टाउन है, जो जगह है, वो आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या था, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की थी सोमवार की सुबह। कहां से? गुरुग्राम से। ये गुरुग्राम जो आप देख रहे हो, ये यात्रा स्टार्ट की, और ये यात्रा बेसिकली सोहना रोड होते हुए, ये जो आप देख रहे हो लाइन, सोहना रोड होते हुए, नू होते हुए, इसको बेसिकली पहुंचना था फिरोजपुर झिरका, यहां पर ये इसको पहुंचना था। लेकिन क्या होता है कि जब ये यात्रा दोपहर में नू तक पहुंची, यहां तक पहुंची, तो यहीं पर बताया गया कि कुछ भीड़ ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से ये पूरा वायलेंस स्टार्ट हुआ। अब क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार उन्होंने पत्थर क्यों बरसाया। बताया ये जा रहा है कि यहां पर एक काऊ विजिलेंटे है जिसका नाम है मोनू मानेसर। आई एम श्योर कि पिछले 2 दिन से आप इसका नाम सुन रहे होंगे। मोनू मानेसर ने कुछ धमकी दी थी, कुछ वीडियो रिलीज किया था,
और उस वीडियो को फैलाया था, जिसकी वजह से नूह में रह रहे जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं वो पसंद नहीं आया। यहाँ पर इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा था कि पहले ये जो पूरी यात्रा निकलेगी उसमें मोनू मानेसर भी शामिल होगा, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया और बताया ये जा रहा है कि शायद मोनू मानेसर इस जो पूरी रैली थी उसका हिस्सा नहीं था। खैर जो भी है, वो जो वीडियो रिलीज हुआ और उसी की वजह से कहीं ना कहीं मीडिया में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग थे वो रैली के खिलाफ थे और उन्होंने यहाँ पर पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया। और फिर वहीं से जिस तरह का इंसिडेंट देखने को मिला, इनफैक्ट आप देख पाओगे जिस तरह से कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, पूरे नूह से लेकर आसपास का जो पूरा रीजन है सोहना में, वहां पर पूरा फैल गया। बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये गुरुग्राम से अगर नूह जाओगे तो बीच में सोना पड़ता है, सोना रोड जिसको बेसिकली कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नूह से वायलेंस होते होते ये सोना पहुंच गया और फिर धीरे धीरे करते करते ये गुरुग्राम के आउटस्कर्ट्स में ये पूरा वायलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी की वजह से सेक्शन 144 नूह में और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में भी इंपोज कर दिया गया। साथ ही साथ जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज वगैरह हैं फरीदाबाद से लेकर नूह में, सोना में, हर जगह लगा दिया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये अगर आप देखोगे तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वायलेंस हुआ है ये एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। खट्टर जी का ये कहना था कि हर साल ये जो यात्रा होती है, जो वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा निकाली जाती है, ये हर साल निकाला जाता है और ये यात्रा का नाम है ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा। लेकिन कल ये जो मंडे को यात्रा हुआ था, फिर 2 बजे वहां पर जिस तरह से उसके ऊपर अटैक किया गया ये सही नहीं था और इसीलिए यहां पर सीएम जो हैं, चीफ मिनिस्टर का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें यहां पर साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, एक बिग कॉन्स्पिरेसी है। अब ये कॉन्स्पिरेसी कौन रच रहा है, क्या हो रहा है, वो तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, ऑफिशियल के द्वारा पता चलेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं, जो विश्व हिंदू परिषद है जिन्होंने ये यात्रा निकाली, उन्होंने बेसिकली इसको टेरर अटैक का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। उनका आरोप यह भी है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं हरियाणा में वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। देखिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ वीएचपी ने यह भी कहा है कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है। जब उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता था कि सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, फायर आर्म का इस्तेमाल हो सकता है, बंदूकों का इस्तेमाल हो सकता है, तो क्यों नहीं पूरी सुरक्षा यहां पर की गई। वीएचपी का कहना था कि रैली निकालने के लिए जो भी हमें परमिशन चाहिए थी वो हमने निकाला था। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया है आज सुबह ही, जिसमें बोला गया है कि वीएचपी के द्वारा ये जो यात्रा है उसको बैन कर देना चाहिए। बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो वीएचपी अभी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है कि जिस तरह से उनके यात्रा के ऊपर अटैक हुआ वो सही नहीं था। तो वो आपको ब्लेम गेम इधर उधर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो ये पूरा मामला हो रहा था वो धीरे धीरे करते करते ये जो आप देख रहे हो गुरुग्राम, यहां पर फैल गया और फैलते फैलते एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना सब सामने आती है कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक मस्जिद है, वहां पर आग लगा दी जाती है, अंजुमान जामा मस्जिद। देखिए अगर आप में से जो भी लोग गुरुग्राम गए हैं, दिल्ली रहते हैं या फिर आपको पता होगा इस एरिया के बारे में, ये गुरुग्राम का अगर आप देखोगे तो इसके इस साइड में, इसका जो वेस्टर्न साइड है यहां पर अगर आप देखिए तो यह आपको मिलेगा सेक्टर 57 और यहीं पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना जो वायलेंस हुआ है गुरुग्राम में वो लगभग आपको इसी पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिलेगा। ये सोना रोड है वही जो नूह की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 57 जो सेक्टर है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आउटस्कर्ट हो गया, यहां पर काफी अच्छा खासा लोग रहते हैं, बहुत ही बड़ा एरिया है यहां पर। तो यहां पर जो अंजुमान जामा मस्जिद है वहां पर पहले आग लगाई जाती है और उनके जो इमाम हैं 26 साल के इमाम मोहम्मद साद, उनको मार दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना। और बताया यह भी गया कि इस मस्जिद के अंदर 5 लोग मौजूद थे, उनमें से एक जो स्टाफ है मॉस्क का, मस्जिद का, उसको भी काफ़ी सीरियस इंजरीज हुआ है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो अटैकर्स हैं, मतलब जिन्होंने भी अंजुमान जामा मस्जिद पर अटैक किया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और बहुत सारे अटैकर्स को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा हरियाणा के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ जो पुलिस हैं गुरुग्राम के, उनका यहाँ पर कहना था। फिर इसके साथ साथ एक और हिंसा सामने आई जब बताया गया कि गुड़गांव के बादशाहपुर में आपको बता दूं, अगेन ये सोना रोड जो आप देख रहे हो इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये वाला जो एरिया आप देखोगे ये बादशाहपुर वाला एरिया है। तो यहां पर भी कुछ जो 2 दुकानें हैं उनको भी आग लगा दिया गया था, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिलेंगी दोनों कम्युनिटीज की तरफ से। मैं कोई एक कम्युनिटीज को जिम्मेदार या फिर दोषी इस तरह से नहीं मान रहा हूं, लेकिन वो तो
इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, जब इन्वेस्टिगेशन होगा वहां से जो चीजें रिपोर्ट सामने आएंगी, कहां पर क्या हुआ वो समझ में आएगा। लेकिन दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ आपको वायलेंस देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर आप गुड़गांव में रहते हो, गुरुग्राम में रहते हो, तो यहाँ पर बादशाहपुर, पतौदी चौक, सेक्टर 67, 70, सेक्टर 57, मतलब यही अगेन जो एरियाज हैं, यहां पर ही वायलेंस हुआ था। मैं हुआ था कह रहा हूं क्योंकि अब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है, ऐसा गुरुग्राम पुलिस का कहना है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और पलवल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, आप देखोगे गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में पड़ता है, थोड़ा सा बाहर है। वहां पर भी बताया गया कि जो परशुराम कॉलोनी है, परशुराम कॉलोनी, वहां पर 25 झोपड़ियों में आग लगा दी गई। तो ये सारे इंसिडेंट्स हरियाणा के अंदर हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये वायलेंस गुरुग्राम तक पहुंच गया है तो इसकी वजह से दिल्ली अपने आप हाई अलर्ट पे आ गई है। दिल्ली अगेन कैपिटल है, देश का राजधानी है, तो वहां पर पुलिस बहुत ज्यादा हाई अलर्ट में आ गई है। पेट्रोलिंग किया जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से यहां पर जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली के मतलब जो कैपिटल है, देश की राजधानी है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जितने भी एरियाज हैं उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का इंसिडेंट ना हो उसका हम यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ। इस पूरे वायलेंस के बीच में जो 2 होमगार्ड हैं जिनका नाम है नीरज एंड गुरसेव, उनकी जो मृत्यु हुई है उसके लिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने अनाउंस किया है कि 57 लाख रुपीस का कंपनसेशन दिया जाएगा दोनों को, मतलब नीरज के परिवार वालों को भी और गुरसेव के परिवार वालों को भी 57 लाख का कंपनसेशन यहाँ पर दिया जाएगा। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो अभी के लिए सिचुएशन थोड़ा सा आप टेंस कह सकते हो उस पूरे एरियाज के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया नॉर्मल हो गया है। कल और परसों जो हुआ था, जिस तरह से वायलेंस फैला था, उसको कहीं ना कहीं पुलिस अब कंट्रोल कर ली है। देखना होगा एंड लेट्स होप कि ये वायलेंस और ना फैले। और मेरी भी प्रार्थना यही रहेगी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो दिल्ली, गुरुग्राम आसपास के हैं, प्लीज़ किसी भी रूमर्स में मत जाएं, क्योंकि मैं लगातार देख रहा था, मुझे भी मैसेज आ रहे थे कि सिचुएशन बहुत टेंस है, बाहर मत निकलो। हाँ ठीक है, आपको फालतू के लिए बाहर नहीं निकलना है, अगर आपको काम है तो आप जा सकते हो, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अटैक जैसा सिचुएशन हो जाएगा, वैसा नहीं है। प्रिकॉशंस लेना है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, रूमर्स को नहीं फैलाना है, उसकी तरफ नहीं जाना है। यही सब कुछ है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं कि भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, कहां से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं वो भारत में गवर्न किए जाते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।